नमस्कार, वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय क्लासरूम। और क्लास में हम सीख रहे थे यूज ऑफ आर्टिकल ए, एन एंड द। अब ए और एन हम लगभग अच्छे से सीख चुके हैं। ओके, और ये है पार्ट सेकंड हमारा इस वीडियो का। यूज ऑफ ए और एन जो हम कर रहे थे उसकी एक दो छोटी बातें रह रही है। ओके, तो वो भी देख लेते हैं। तो चलिए लेट्स कंटिन्यू दिस टॉपिक। ओके, तो देखिए ए और एन जो है ये इनडेफिनेट आर्टिकल है। इनडेफिनेट कैसे? जब हम इनडेफिनेट मतलब डेफिनेटली नहीं है, पर्टिकुलर नहीं है, जैसे लिखा भी है इट डजेंट पॉइंट एनी पर्टिकुलर टू डेफिनेट पर्सन और थिंग, है ना। ये पॉइंट आउट नहीं करता कि ये वही है। ओके, जैसे ए बॉय, बॉय तो कोई भी हो सकता है। ओके, पर्टिकुलर ना उसका नेम बताया है, कहाँ रहता है, कौन है, मतलब कोई उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं है। ओके, ये गारंटी नहीं लेते। ओके, ए और एन जो आर्टिकल है जब ये किसी नाउन के साथ लगते तो उसकी गारंटी नहीं लेते। अब ए और एन को बोला भी गया है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट मतलब डेफिनेट नहीं है। जैसा कि देखो सेंटेंस भी है, आई सा ए बॉय। ओके, मैंने एक बॉय को देखा। अब बॉय तो कोई भी हो सकता है, उसका कुछ आइडेंटिफिकेशन दिया है, उसका कुछ नाम, कहाँ रहता है, कुछ नहीं पता। ओके, कोई गारंटी नहीं है, भाई कोई भी हो सकता है। टू द मॉर्निंग वॉक विद एन अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला के साथ। अब अम्ब्रेला कोई भी हो सकता है, ना उसका कलर बताया है कुछ। ओके, कुछ नहीं बताया है। ओके, तो मतलब ए और एन क्या है? इनडेफिनेट, मतलब कोई पर्टिकुलर किसी का आइडेंटिफिकेशन नहीं देता, किसी की गारंटी नहीं लेता। ओके, ए और एन जो इनडेफिनेट आर्टिकल है ये। ओके, एक तो ये बात है इनकी। और एक ये नाउन के साथ कहाँ पे यूज होते हैं? जहाँ पे बताना हो कि एक है वो। ओके, कोई भी चीज़ एक है, जैसे ए पेन, ए बुक। ओके, संख्या में एक बतानी हो तो वहाँ पे भी हम ए और एन का यूज़ करते हैं। ओके, तो ये थे हमारे ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल। ओके, कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा आर्टिकल द, THE, द। इसको कैसे यूज़ करते हैं चलिए देखते हैं। ओके, तो चलिए यूज ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल। ओके, द जो आर्टिकल है इसको डेफिनेट बोला गया है। क्यों? क्योंकि जैसे देखो ए और एन को इनडेफिनेट बोला गया क्योंकि वो किसी गारंटी नहीं लेते जिस नाउन के साथ लगते हैं। ओके, पर्टिकुलर उसको पॉइंट आउट नहीं करते। बट जो द जो हमारा आर्टिकल है ये पॉइंट आउट करता है। ओके, इट पॉइंट आउट सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ओके, तो ये जिस नाउन के साथ लगता है उसकी पूरी गारंटी लेता है कि वो उसको जानता है कि ना कि डेफिनेटली ये वही है। जैसा कि देखिए ये सेंटेंस है, द स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल। ओके, पॉइंट आउट किया गया है कि भाई इसी स्कूल के स्टूडेंट आर वेरी ओबीडियंट, बहुत ओबीडियंट है। ओके, मतलब गारंटी ली गई है, पर्टिकुलरली पॉइंट आउट किया गया है, डेफिनेटली बताया गया है कि इस स्कूल के स्टूडेंट। ओके, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल। ओके, तो द इस तरह से डेफिनेट हो गया ना, ये डेफिनेटली बता रहा है कि भाई इसी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं जो कि ओबीडियंट है। ऐसा नहीं कि भाई किसी भी स्कूल के ओनली स्टूडेंट्स को बोल दिया गया ओबीडियंट। ओके, स्टूडेंट ओबीडियंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ओके, बट यहाँ पे पर्टिकुलरली बताया गया है, पॉइंट आउट किया गया है। ओके, अब देखिए दा को यूज करने की कुछ छोटी छोटी कंडीशन, रूल्स है जहाँ पे हम दा को यूज कर सकते हैं। उनको समझ लेते हैं, उनको रूल्स की तरह समझ लेते हैं। ओके, तो चलिए देखिए जो पहला जो रूल है, देखिए इसको किस तरह से यूज करते हैं। व्हेन ए सिंगुलर नाउन। ओके, जब कोई सिंगुलर नाउन को यूज किया जाए, इंडिकेट होल क्लास, पूरी क्लास के लिए। ओके, जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। ओके, तो यहाँ पर किसी एक डॉग की बात नहीं की गई है। ओके, बट वैसे सिंगुलर नाउन यूज किया गया है डॉग को, है ना, अकेला यूज किया गया है। पर बात की गई है यहाँ पे होल क्लास की, है ना, सभी डॉग्स की, कि जो डॉग्स जो होते हैं वो फेथफुल एनिमल्स होते हैं। तो इस तरह से जब पूरी क्लास की, एक पूरी प्रजाति की बात की जाए तो सिंगुलर नाउन के साथ दा यूज कर सकते हैं। ओके, इसी अब देखिए दूसरा जो तरीका है, सेकंड जो रूल आप समझ सकते हैं कहाँ पे यूज करते हैं हम द डेफिनेट आर्टिकल को।
तो बिफोर नेम्स ऑफ रिवर, सीज, ओशियंस और माउंटेन्स। ओके, तो जैसे द गंगा है ना, रिवर है, इसके साथ हम द यूज करते हैं। द इंडियन ओशन, द हिमालय माउंटेन है ना, तो इनके साथ भी हम द यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। और हम द को यूज करते हैं बिफोर नेम्स ऑफ फेमस बिल्डिंग्स। ओके, जो फेमस बिल्डिंग्स है, जो अपने जैसी एक ही है ना, फेमस जो बिल्डिंग्स होती है वो तो एक ही होती हैं और बहुत फेमस होती है, आप लोग भी गए होंगे, जैसे द हवा महल है ना, द गोल्डन टेम्पल और द रेड फोर्ट। ओके, कोई भी फेमस बिल्डिंग हो सकती है, उसके साथ हम द का यूज़ करते हैं। द कुतुब मीनार, बहुत सारी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट देख। ओके, नेक्स्ट जो हम जहाँ पे द आर्टिकल यूज़ करेंगे, बिफोर द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट आर ओनली वन ऑफ देयर काइंड। ओके, जो अपनी जैसी एक ही है, ओके, उनके जैसा और कोई नहीं है। जैसे द सन एक ही है ना, उसके जैसा और कोई नहीं है। द अर्थ, द मून। ओके, तो इनके साथ जो अपने जैसे अपनी तरह की, ओके, एक ही है, तो उनके साथ डेफिनेटली, तो अब द को बोला भी तो गया है ना, डेफिनेटली, डेफिनेट आर्टिकल, तो डेफिनेटली, पर्टिकुलर, गारंटी ले रहा है। ओके, तो इस तरह से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं द को और कहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट कंडीशन जहाँ पे हम द जो आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल को यूज़ करते हैं, तो बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर एंड सेक्रेड बुक्स। सेक्रेड बुक्स कौन सी होती हैं? जो पवित्र बुक्स जो होती है ना, होली बुक्स, जैसे द रामायणा, द गीता, और न्यूज़पेपर जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया। ओके, सिक्स्थ जो तरीका है वो देखते हैं हम कहाँ पे द यूज़ करेंगे। ओके, तो हम और द को यूज कर सकते हैं विथ डायरेक्शंस। ओके, जब हम डायरेक्शंस बताते हैं, डायरेक्शन मीन्स दिशा जब बताते हैं, जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, द सन राइज इन द ईस्ट। कहाँ से? ईस्ट से, द ईस्ट। ओके, कोई और किसी भी हमें तरीके से कोई डायरेक्शन बतानी हो तो द नॉर्थ, द वेस्ट। ओके, इस तरह से। तो डायरेक्शंस जो है उनके साथ भी, दिशा के साथ भी द यूज़ करते हैं। ओके, और सेंटेंसेस में हम द कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? जब हम बिफोर द नाउन व्हेन वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट। ओके, जब हम किसी के बारे में पहले से बात कर रहे हों, ओके, कर चुके हों, क्योंकि जब हम किसी के बारे में जानते नहीं, जब डेफिनेट नहीं होता, पर्टिकुलर नहीं होता, तो वहाँ पे हम द यूज़ नहीं करते। लेकिन जहाँ पे हम बात कर चुके होते हैं, ओके, एक बार जब हम किसी के बारे में बात, तो हम बता चुके होते हैं कि भाई वो है, उसके बाद फिर उस नाउन वर्ड के साथ हम द यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, आई हैव ए पेट डॉग। ओके, तो जो इस सेंटेंस से पहले हमें नहीं पता था, उसने नहीं बताया था कि भाई उसके पास पेट डॉग है, कौन सा है, क्या, लेकिन अभी बता दिया गया है यहाँ पे, आई हैव ए पेट डॉग, मतलब मेरे पास एक पेट डॉग है, अब पता चल चुका है। ओके, अब डेफिनेट हो गया है कि भाई हाँ, ये मेरे वाला पेट डॉग। ओके, अब इसके बारे में जब डॉग के बारे में बात की जाएगी आगे सेंटेंस में, वहाँ पे द यूज हो सकता है, जैसे द डॉग इज़ वेरी नोटी। ओके, तो यहाँ पे अब पर्टिकुलर हो गया। तो इस तरह से जब सेंटेंसेस में पहले बात की जा चुकी हो किसी के बारे में, फिर आगे हम उसके साथ द यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये 7 बड़े सिंपल से तरीके थे द यूज़ करने के। आई होप आप सबको समझ में आ गए होंगे। यूज ऑफ आर्टिकल ए, एन, द। अब कुछ प्रैक्टिस के मैं सेंटेंसेस लगा रही हूँ और आप उनको करके देखिए, ठीक है। यहाँ पे ए और एन और द फिल करके देखिए, आप देखिए समझ में आया या नहीं आया। ऐसे तो सिंपल सा टॉपिक है, आपको आ गया होगा। ओके, तो आप इसको फिल कीजिए। ओके, एंड हैव ए नाइस डे।